कई सवाल हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं मीडिया से सवाल कि आप क्या दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार बातचीत के लिए तत्पर है, ये दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है, बार बार कहा है कि भाई आप बात तो करो। सीजेपी ने कहा कि हम जंतर मंतर छोड़कर नहीं आ सकते। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आप बताइए कहां आना है, क्या कहना है सरकार का, यह भी सुनिए। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो जितेंद्र सिंह को आप सुन पा रहे थे, सरकार का पक्ष बातचीत का है। सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर पर माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो अनवरत जारी है। जहां भी देखिए, जो तस्वीर देखिए, हर जगह माहौल को खराब करने की कोशिश। हम आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी क्या है, लेकिन बातचीत वाला एंगल यहां नहीं दिखता। छात्रों के नाम पर हो रहे प्रदर्शन में सरेआम तलवार लहराई जा रही है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है। आप सुनिए, जो निहंग है तलवार लेकर घूम रहे हैं। अरे भाई, निट के छात्रों का निहंगों से क्या लेना देना? और दुनिया के किस कोने में शांति की लड़ाई तलवार से लड़ी जाती है? यह गांधी का देश है, यहां तलवार से काम नहीं चलता। और जिनकी मांग आप उठा रहे हैं, जिन छात्रों की मांग उठा रहे हैं, वो कलम वाले हैं, कलमवीर हैं। पत्रकारों को मार रहे हैं, कलमवीर हैं। तलवार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो तलवार चला रहे हैं उनकी मानसिकता पर सवाल है। सच्चाई तो यह है कि इनसे पुलिस वालों को अब चोट लग रही है। सच्चाई क्या है, एक एक कर हम बता रहे हैं। पुलिस वाले चोटिल हो रहे हैं। पुलिस वाले चोटिल इस कदर हो रहे हैं कि वो अपने चोट को दिखा रहे हैं। तो हम बराबर कह रहे हैं कि सच्चाई तो यह है कि इनसे पुलिस वालों को डराया धमकाया जा रहा है। कई पुलिस वालों पर वार हुए हैं। ऐसे ही एक इंस्पेक्टर नंदकिशोर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। मैं हनुमान रोड पर गाड़ी खड़ी करके वहाँ से पैदल जा रहा था। जब मैं संसद मार्ग पर पहुँचा तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं, इनसे मेरा कोई मतलब तो है नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैं वर्दी में था सर। तो जब मैं बीच रास्ते में पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो ये एकदम से उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेरे चारों तरफ घेर के मुझे फिर पहले इन्होंने लात मारी पीछे से किसी ने। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, मैंने कौन कर रहा है? कह रहे नहीं सर कोई नहीं, आप जाइए। फिर मैं जाने लगा तो किसी ने लाठी मारी पीछे से। फिर मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं मानेंगे, ये लोग कुछ करने की नीयत से आए हैं पहले से। तो इन्होंने फिर चारों तरफ से फिर पत्थर और जो उनके हाथ में नुकीली चीज़ थे शायद वो मारने की कोशिश की। चाकू वगैरह भी थे इनके हाथ में। और इन्होंने जो कड़े पहने हुए थे सर, वो उन्होंने पंच बना रखा था उसको ना, उससे फिर मुझे चारों तरफ से घेर के इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। और उसकी वजह से मुझे तो काफ़ी चोटें आई हैं सर। ये पर्टिकुलरली सर ये यूनिफॉर्म वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। शायद इनका कोई एजेंडा है जिसको पूरा करना चाहते हैं। तो इंस्पेक्टर नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई हथियार नहीं था जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। चाकू का, कड़े का, फाइटर का, हर तरीके से पंजे का, लोहे के पंजे का, हर तरीके से इस्तेमाल हुआ। और ऐसा नहीं है कि यह किसी एक शख्स या एक जगह की बात हो। इन उपद्रवियों ने जनपद के जिस पेट्रोल पंप पर धावा बोला था, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। उपद्रवी अपने चेहरे को ढके हुए थे, उन्होंने रुमाल बांध रखा था और उसके बाद हमले कर रहे थे। ये सारी तस्वीर तो है सामने। कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ऐसे उपद्रवियों का साथ दे रहे हैं या इन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है ये भूखे हैं, नंगे हैं, मांग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। मत सोचिए ऐसा, क्योंकि ये तो तैयारी से आए हैं। इनकी मानसिकता समझने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि जंतर मंतर पर
जो भी फसाद चल रहा है उसके पीछे की स्क्रिप्ट तैयार है, प्लान तैयार है, प्लान ए, बी, सी, डी, ई। तो जितने भी कोशिशें की जाती हैं इन्हें रोकने के लिए, एक नया संस्करण इसका सामने आता है।